नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवाजी क्लासेस में। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं जिसका नाम है पाइथागोरियन थ्योरम, यानी इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं हिंदी में। तो इसका यूज़ हम क्लास 8 से ही कर देते हैं बाकी, और ये क्लास 10th में आप जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इसको हम बेसिक से बताने वाले हैं, इसको समझ लीजिए क्या है क्या नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि पाइथागोरस प्रमेय यूज़ कब होता है, जब कोई हमें समकोण त्रिभुज दिया हो और उसमें से एक एंगल का मान न दिया हो और वो हमें ज्ञात करना हो, तो उस तरीके के केस में हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। चलिए हम देखते हैं पहले क्या होता है ये चीज़ें। देखिए, क्या होता है कि एक कोई भी हम समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण त्रिभुज का एक कोण 90 एंगल डिग्री होता है। जैसे कि ये 90 एंगल डिग्री होता है, तो एक कोण 90 एंगल डिग्री होगा और एक कोण थीटा होगा, ठीक है। इसमें 3 कोण दिए गए हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे इन तीनों कोणों का मान नाम, जैसे कि यहाँ बेस होता है नीचे वाला, ध्यान दीजिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, लेकिन ये अलग अलग जगहों पे चेंज हो जाता है। जब हम कभी भी यहाँ पे थीटा करेंगे ना, तो थीटा के सामने वाला जो भी भुजा होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और 90 एंगल के सामने वाली जो होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। हम इसको याद करेंगे। अगर वही थीटा यहाँ पे चला है तो थीटा के सामने वाला कोण अभी हम बोले थे क्या होगा, परपेंडिकुलर, और 90 एंगल की डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। चलिए इसको हम हिंदी में भी समझ लेते हैं कि हिंदी में इसको क्या क्या बोलते हैं। देखिए, हिंदी में क्या होता है कि इस नीचे वाले भाग को क्या बोला जाता है, सबसे पहले इसको हम फिक्स कर लेंगे। इसको देखिए, ये है 90 एंगल, 90 के सामने वाला जो होता है उसको कर्ण बोला जाता है, ठीक है। 90 के सामने वाले जो भी होते हैं वो कर्ण, और थीटा के सामने वाला जो होता है उसको क्या बोलेंगे हम, लंब। पहले इन दोनों का लिख लेंगे नाम, उसके बाद जो बचता है वो होता है आधार, ठीक है। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है कि जो हमारा कर्ण का मान होगा, यानी कि देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, के बराबर के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए, जब हम ये कर्ण का स्क्वायर है ना, कर्ण जब हम स्क्वायर हटाएंगे ना तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर ये जो भी है ना वो सब अंडर रूट में आ जाएंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे, ये अंडर रूट में आ जाएंगे। जब हम कभी भी स्क्वायर रूट हटाते हैं तो वो दूसरे साइड वाला अंडर रूट में आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हाइपोटेनस इक्वल टू होता है, जैसे h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस ये क्या है, बेस यानी आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा इंग्लिश में। और जब इसको करेंगे हम h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों अंडर रूट में रहेंगे, ठीक है। ये दोनों फार्मूले हम सीख चुके हैं। अब इनका यूज चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे होता है, ये कैसे मान निकलता है इनका, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको इसका तरीका बता देते हैं। जैसे इनका हम मान रख दें, नाम अगर रख दे कोई भी, तो हम एक अलग समकोण त्रिभुज बना देते हैं यहीं पे, ठीक। अब हम इसका नाम ए, बी और सी ये नाम रख दिए हैं, ठीक। अब देखिए फार्मूला बनता कैसे है जैसे यहाँ 90 एंगल डिग्री होता है, 90 के सामने वाला कोण हम क्या बोले हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि 90 एंगल के सामने वाला कोण जो होता है वो क्या कहलाता है, वो कर्ण होता है, और जो थीटा के सामने वाला कोण होता है
देखिए मान लेते हैं हम कोई समकोण त्रिभुज बनाए हैं ना। समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो कोणों का मान दिया है, ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें लंब का मान 4 मान लेते हैं हम। लंब कौन सा होगा? थीटा के सामने वाले, ये क्या है? 4 सेंटीमीटर लिख दिए हैं, ठीक है। और आधार कितना है? 3 सेंटीमीटर, इसको 3 सेंटीमीटर मान लेंगे। और चाहे तो नाम लिख के भी इसका रख सकते हैं, ए बी और सी। और इसमें पूछा क्या है? ये ए सी की वैल्यू पूछी है ना। ए सी का वैल्यू हम जब भी निकालेंगे, ये देखिए फार्मूला हमें पता ही है, चाहे ये वाला फार्मूला लगा देंगे, वही सेम टू सेम ये भी है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना। तो देखिए ए सी की वैल्यू पूछे हैं तो हम ए सी का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर बी, ए बी का होल स्क्वायर करना है, ए और बी कितना दिया है? 4 दिया है, 4 का स्क्वायर प्लस फिर क्या दिया है? बी सी का यानी 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9, सही है। देखिए अब ए सी का स्क्वायर, ठीक है, ए सी का स्क्वायर बराबर 16 और 9 जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा? 25। अब जब कभी भी हम ए सी इस साइड है और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं? ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 25। तो हम 25 का अंडर रूट जानते ही है क्या होगा, और उसको हम निकाल लेंगे। और इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है, वो भी हम बता देंगे। तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 पच्चा 25, यानी ए सी की वैल्यू क्या आ गई? 5, यानी कि ये जो है ए से लेकर सी तक की 5 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम मान को निकाल सकते हैं। और आप इसमें कई फार्मूले लगा सकते हैं, इसमें बहुत ढेर सारे होते हैं, जैसे कि आपको इसमें लंब पूछे या कर्ण पूछे या आधार पूछे, वो सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमें पता है ना पहले से। कर्ण अगर निकालना हो तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा, ये पहला फार्मूला बन गया। दूसरा क्या बनता है? जब हमें लंब पूछा जाए, ठीक है, तो लंब पूछा जाए तो हम पहले लंब लिख देंगे, लंब का स्क्वायर। अब देखिए लंब का स्क्वायर तो लिख चुके हैं, तो ये जो प्लस है ना, ये पक्षांतर हो जाएगा, पलटी मार जाएगा इधर, ये माइनस में हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर का चिन्ह, कर्ण का स्क्वायर, फिर ये प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस आधार का स्क्वायर, ये बन गया, ये लंब का सूत्र बन गया। अब तीसरा क्या बनेगा? तीसरा देखिए हमें आधार ही पूछेगा, तो आधार यहाँ पे लिखेंगे हम, आधार का हो गया। अब बराबर कर्ण का स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए कर्ण का स्क्वायर तो हो गया, लेकिन ये लंब जो है ये भी प्लस में होता है, तो ये जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, माइनस लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। तीनों फार्मूले बन गए हैं। जो भी हमें मान निकालने होते हैं वो निकाल लेंगे। देखिए